समस्त महज्जनों एवं भद्रजनों के श्री चरणों में सादर जय सिया राम। समस्त दर्शक जनों को सादर जय सिया राम। आज हम आप मिल कर के गोस्वामी जी के विषय में चिंतन करेंगे। आज श्रावण शुक्ला सप्तमी है और गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है। तो काव्याकाश के उज्ज्वलतम नक्षत्र के रूप में जिनकी अद्वितीय कृति रामचरितमानस और अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं। गोस्वामी जी का जीवन हम आप जानते हैं कि कितने संघर्ष से और अध्यवसायपूर्ण था, और उस अध्यवसायपूर्ण जीवन में भी उन्होंने इतने अभाव में रह करके भी जगत को एक महानतम ग्रंथ प्रदान किया और जगत में दीपक के समान उन्होंने ग्रंथों को क्रियान्वयन करके और हम लोगों के मध्य में प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी का जीवन इतने अभाव से ग्रस्त था, लेकिन उस अभावग्रस्त जीवन में भी उन्होंने ऐसा अनुग्रह किया जीवों पर कि कहते हैं कि वास्तव में श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी ऐसी मर्याद कहाँ। श्री राम जी की कथा बहुतायत लोगों ने क्रियान्वयन किया, लेकिन जैसी गोस्वामी जी की कृति थी और वैसा आजकल के कवियों में नहीं दृष्टिगोचर होता है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी महाराज काव्याकाश के उच्चतम सितारे थे। इसीलिए कहा गया कि सूर सूर तुलसी शशि। तुलसी जी क्या हैं? बोले शशि हैं। शशि अर्थात चंद्रमा के समान हैं तुलसी जी। एक कविता है कि हर गांव गली से भगावा गए, घर के बहिरे दुरियावा गए, बाहरों न कहीं कहूँ पनाह मिली, घिसके पिसके जब चंदन भे तुलसी तब माथे लगावा गए। गोस्वामी जी के जीवन से हमको एक प्रेरणा मिलती है, एक शिक्षा प्राप्त होती है कि जीवन में अगर हमारे संघर्ष है तो जीवन कभी न कभी निखरेगा अवश्य। जिस प्रकार से गोस्वामी जी का जीवन इतने अभावग्रस्त जीवन था कि भोजन के लिए 4 चने मांग करके और अपना जीवन यापन करते रहते थे, और भगवान राम जी की ऐसी अद्वितीय कृपा हुई कि जगत के प्राणियों के मनस्तल में अपनी अमिट छाप छोड़ गए और सबको जोड़ने का, समन्वय करने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था गोस्वामी जी का। जिस समय शैव, शाक्त और वैष्णव सब अपने अपने संप्रदाय को लेकर के, और कोई निर्गुण को मानता था, कोई सगुण को मानता था, कोई निर्गुण को मानता था और सगुण की उपेक्षा करता था, सगुण को नहीं मानता था, कोई सगुण को मानता था तो निर्गुण की उपेक्षा करता था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भेद को नष्ट करके एक अभेद दृष्टि रखने के लिए उन्होंने अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा कह करके, और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लिखित कर दिया, उपदिष्ट कर दिया कि अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं होता है, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं होता है। तो ये भेद दृष्टि नष्ट किया गोस्वामी जी ने। सबसे बड़ा श्रेय गोस्वामी जी को जाता है।
और गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का प्रवर्तन करने के लिए भगवान श्री राम का नाम ऐसा जीवन में उनको एक प्रगतिशील मार्ग प्रदान किया कि आज वे सबके हृदय में छा रहे हैं। और वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी मध्ययुगीन काव्य की रचना किए थे। मध्य युग के ऐसे जाज्वल्यमान थे कि एक बार अकबर ने उनको मनसबदार के लिए, मनसबदार मतलब कोई पद देने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे राज्य में आएँ तो हम आपको कोई पद प्रदान करेंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हम चाकर रघुनाथ के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होए नर के मनसबदार। हम तो भगवान के सेवक पहले ही थे और अब हम एक साधारण मनुष्य के सेवक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। जब हम भगवान के मनसबदार, भगवान ने हमको पद प्रदान कर दिया, हमको सेवक बना लिया, तो फिर हम संसार के सेवक बन करके क्या करेंगे। और गोस्वामी जी महाराज की ऐसी कृति है कि साधारण से साधारण मनुष्य भी हस्तामलकवत धारण किया हुआ है इस रामचरितमानस को। और रामचरितमानस राम विहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हूँ। राम जी का जीवन तो ऐसा है कि बड़े बड़े कवि भी राम जी को ही पात्र बना करके अपने ग्रंथ की रचना करते हैं। अनर्घ राघव राम के ग्रंथ में एक श्लोक आया है कि स्वसूक्तीनां पात्रं रघुतिलकमेकं कलयतां, कवीनां को दोषा सतगुणगणानां अवगुणः। स्वसूक्ति नाम पात्रम, अपने सूक्तियों का, अपने काव्य का पात्र सर्वप्रथम बनाया। जितने कवि थे उन्होंने राम जी को ही अपने काव्य का प्रतिपादन विषय बनाया। तो कवि नाम को दोषा, इसमें कवियों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि राम जी का एक आर्जव और दाक्षिण्य गुण ही ऐसे हैं कि बड़े बड़े कवि लोग भी भगवान राम को ही उनको केंद्र में रख करके और उन पर ही कविता लिखते रहते हैं। और वास्तव में राम जी के नाम से ही उनका जीवन परिवर्तित हुआ। मेरो भलो राम नाम ही ते तुलसी समुझ परो। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि मेरा भला हुआ है, लेकिन वो राम जी के नाम से ही मेरा भला हुआ है। मेरो भलो राम नाम ही ते तुलसी समुझ परो। तो गोस्वामी जी की आज जयंती है। आप समस्त सुधीजनों एवं भद्रजनों के श्री चरणों में प्रणिपात करते हैं। सादर जय सिया राम।